बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार इस युवक को गौर से देखिए। ये है सरबजीत सिंह बेदी, जिस पर 2015 में जसलीन कौर नाम की लड़की ने फॉल्स हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए थे। केस इतना बड़ा हो गया कि पूरे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स ने सरबजीत को दिल्ली का दरिंदा और नेशनल पर्वट डिक्लेयर कर दिया था। रातों रात मैं दिल्ली का दरिंदा बन चुका था। You should apologize. दिल्ली पुलिस ने जसलीन कौर को 5,000 का रिवॉर्ड दिया और दिल्ली के देन सीएम अरविंद केजरीवाल ने लड़की को ब्रेवरी के लिए कांग्रेचुलेट भी किया। लेकिन 2015 से 2018 3 साल तक जसलीन 13 हियरिंग्स में एक भी हियरिंग में नहीं आई। 2019 में 4 साल बाद सरबजीत को कोर्ट से क्लीन चिट मिली, लेकिन तब तक सरबजीत की जॉब चली गई थी। उसके पापा को एक बार हार्ट अटैक आ चुका था और उसकी मम्मी डिप्रेशन के पिल्स पर थी। थोड़े टाइम बाद मम्मी को चक्कर वगैरह आने शुरू हो गए, फिर हमने उनके चेकअप करवाए तो वो डिप्रेशन की पेशेंट निकली। हर बार जब इंडिया में जेंडर इनजस्टिस या इनइक्वालिटी की बात होती है तो दिमाग में एक ही चीज आती है, एक ऑप्रेस्ड औरत जो एसिड अटैक, डोमेस्टिक वायलेंस या रेप की विक्टिम हो। और वो सच भी है, एंड आई ट्रूली बिलीव कि द वुमेन ऑफ इंडिया फेस मोर एट्रोसिटीज देन मेन। लेकिन जब एक मेल विक्टिम होता है तब क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में 1.5 लाख आदमियों को डाउरी लेने के केस में अरेस्ट किया गया था, लेकिन उनमें से 80% केसेस में कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला था। एक और एनसीआरबी डेटा बताता है कि 74% रेप केसेस अंडर सेक्शन 376 फॉल्स यानी झूठे निकले। और आज की वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे देश की औरतें इनजस्टिस फेस करती हैं, वैसे ही आदमी भी फेस करता है। बस डिफरेंस इतना है कि कुछ ही केसेस में उसकी साइड को सुना जाता है और बाकी केसेस में बिना सुनवाई के उससे सजा सुनाई जाती है। देश के लॉज इस इंटेंशन से बनाए जाते हैं कि जो क्रिमिनल है उसको सजा मिल सके, लेकिन दिक्कत जब आती है जब वही लॉज जिन्हें लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था उसका मिसयूज करके किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं ज्यादा डीप डाइव करके प्रॉपर लॉज की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, लेकिन एक लॉ है जिसने न सिर्फ मर्द की लाइफ बल्कि उसकी पूरी फैमिली की लाइफ को खराब कर दिया है। आईपीसी 498A जो एक विमेन को पावर देता है टू क्रिमिनली प्रोसिक्यूट हर हस्बैंड एंड हिज एंटायर फैमिली अगर उसे लगता है कि उसके साथ फिजिकल या मेंटल क्रूएल्टी हुई है। अब ये लॉ विमेन की प्रोटेक्शन के लिए तो अच्छा है, लेकिन काफी बायस्ड है, यानी बिना किसी एविडेंस के सिर्फ औरत के कहने पर उसके हस्बैंड और उसकी पूरी फैमिली को सीधा जेल जाना पड़ सकता है। दीपिका नारायण भारद्वाज एक क्रिमिनल लॉयर है जिनकी डॉक्यूमेंट्री है मार्टिर्स ऑफ मैरिज। उसमें साफ उन्होंने दिखाया है कि कैसे हजारों मर्दों की लाइफ इस एक लॉ की वजह से खराब हो गई है। 2015 से 2020 9 लाख मेन और विमेन को 498A के तहत अरेस्ट किया गया है, लेकिन दीपिका बताती है कि आज तक किसी भी विमेन को फेक 498A लगाने के चक्कर में जेल जाते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो कोर्ट ने हस्बैंड को एलिमनी देने के लिए भी कहा है, डिस्पाइट नोइंग कि उसने फेक केस लगाया है। दिल्ली का रोहित चौहान एक दिल्ली की प्राइवेट आईटी फर्म में काम करता था। अरेंज मैरिज हुई थी और सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन उसकी वाइफ ने उसके खिलाफ सेक्शन 498A के अंडर डाउरी हैरेसमेंट का केस फाइल कर दिया। रोहित की मां 65 साल की थी, पापा रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और बहन की तो शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन सभी का नाम एफआईआर में था। पुलिस ने बिना कुछ पूछे, बिना किसी एविडेंस के सभी को अरेस्ट कर लिया। रोहित को उसकी जॉब से निकाल दिया और मीडिया ने उसका नाम डाउरी मॉन्स्टर ऑफ दिल्ली रख दिया। ये केस 7 साल तक चला और एंड में कोर्ट ने इसे इनसफिशिएंट एविडेंस के तहत बंद कर दिया, लेकिन तब तक रोहित का और उसकी फैमिली का सब कुछ जा चुका था, इज्जत, पैसा, मेंटल पीस, सिक्योरिटी, सब कुछ। और इसका काफी मिसयूज होता है। 2018 में 1 लाख से ज्यादा केसेस थे, लेकिन सिर्फ 13% का कन्विक्शन रेट था। 2020 में 1,11,000 केसेस थे, जिनमें से 5500 फेक केसेस थे। रिलेशन में सुनने में कम लग रहा है, लेकिन 5500 मर्दों की जिंदगी खराब हो गई थी। और एलिमनी केसेस तो अलग ही लेवल पर है। हमने सोशल मीडिया के थ्रू शिखर धवन, चहल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, बादशाह, रफ्तार, ये सारे हाई प्रोफाइल केसेस ही देखे हैं जिनमें करोड़ों की एलिमनी दी जाती है। जिसमें हार्दिक पांड्या ने तो ये भी कहा था कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर रखी थी। My mother is in all the account. My father के अकाउंट में मम्मी का नाम है, भाई के अकाउंट में भी और मेरे अकाउंट में भी। और हाई प्रोफाइल केसेस में मेजॉरिटी केसेस ऐसे ही होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी या पैसा चाहिए होता है। लेकिन मैं आप और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों की कहानी बताता हूँ जिनके पास ना तो उतने पैसे हैं और ना ही उतने रिसोर्सेज कि अच्छा लॉयर हायर करके केस को सही से काउंटर कर सकें। बेंगलोर के अंकित शर्मा का डिवोर्स हुआ और कोर्ट ने उससे अपनी वाइफ को 70,000 एलिमनी देने को कहा, लेकिन दिक्कत यह है कि अंकित की खुद की मंथली सैलरी 55,000 रुपए की थी, तो वो 70,000 कैसे दे सकता था? इवन कोर्ट से उसने रिक्वेस्ट करी कि मैं ये पैसे कहां से अफोर्ड करूं, तो कोर्ट ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि उससे कहा कि या तो जॉब चेंज कर लो या फिर लोन लो। और फिर रोहित हर महीने लोन लेके एलिमनी पे कर रहा था। एक महीना तो ऐसा हुआ जब उसने खुद के खिलाफ एक कंटेम्प्ट का केस फेस किया,
क्योंकि वो 1 महीने की एलिमनी देने में नाकाम हो गया था। ऑल इंडिया मेंस वेलफेयर एसोसिएशन के सर्वे के अकॉर्डिंग 60% डाइवोर्स मेन ये कहते हैं कि कोर्ट ने उनकी कभी एक्चुअल इनकम को कंसीडर ही नहीं किया और हमेशा ही अनरियलिस्टिक अमाउंट को देने को कहा है, जिसे देने के लिए या तो हमें लोन लेना पड़ता है या मल्टीपल जॉब्स करनी पड़ती है। गुजरात के महसाना में तो एक ऐसा केस हुआ जहां पर वाइफ ने हस्बैंड को 10 साल में 7 बार जेल भिजवाया क्योंकि वो सही से मेंटेनेंस दे नहीं पा रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो एक आदमी को ये तक कह दिया कि अपनी एक्स वाइफ की फर्स्ट शादी की जो बेटी है उसका भी खर्चा आप ही संभालो। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो पता नहीं कौन से नशे में था जब उसने ये तक कह दिया कि हस्बैंड को चाहे भीख मांगनी पड़े, पैसे चुराने पड़े या पैसे बोरो करने पड़े, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी वाइफ को संभाले। फेक केसेस की बात करें तो काफी स्टेट्स की रिपोर्ट्स आती हैं। राजस्थान के डीजीपी ने कहा कि स्टेट की 41% केसेस फॉल्स हैं। डीसीडब्ल्यू की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में 2013 से 14 में 53% केसेस फॉल्स थे और ऐसे तो लाखों केसेस हैं जिनके बारे में हम रोज बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कोची में एक 19 साल की लड़की ने 58 साल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर पर फेक रेप केस लगा दिया ताकि उसके बॉयफ्रेंड का ध्यान उस पर वापस आ सके। विष्णु तिवारी को फेक रेप केस के तहत आगरा में जेल हुई और 20 साल बाद 2021 में उसे रिहाई मिली जब वो 43 साल का हो गया था। उसने अपने सारी जवानी के साल जेल में बिता दिए। क्यों? क्योंकि एक फेक रेप केस था। और फिर ऐसे केसेस को देखकर कोई ये बोल दे कि हर केस में लड़का गलत नहीं होता तो उस पर मिसोजिनिस्ट या फिर एंटी वीमेन का स्टैंप लग जाता है। कोई भी ये समझने की कोशिश नहीं करता है कि यहाँ पर हम औरतों के केसेस को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब बात इक्वालिटी की आती है तो दोनों साइड्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और इस पूरी आग में घी डालते हैं सोशल मीडिया और न्यूज चैनल। Sexual harassment allegations have surfaced now against Rahul Johri, the CEO of BCCI. बिना किसी बात को कंफर्म करे एक बार किसी सेलिब्रिटी या किसी कंपनी के एम्प्लॉय पर केस लग जाए, बिना कुछ जाने बिना कोई रिसर्च के उसका नेम, उसका बैकग्राउंड, उसकी फैमिली को पूरा घसीट लेंगे और उसके न्यूज में अलग अलग नाम निकाल देंगे। न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर सारी बात आ जाएगी, लेकिन जैसे पता चलेगा कि केस फेक था तो अखबार के राइट कॉर्नर में छोटी सी हेडिंग निकाल देंगे क्लैरिफाई करते हुए, जिसे कोई भी नोटिस नहीं करेगा। पूरे सिस्टम का स्ट्रक्चर ही ऐसे बिल्ट है कि लोग ये माने बैठे हैं कि अगर लड़की ने कुछ कहा है तो वो सही ही होगा। फेमिनिज्म को एक जमाने में रेवोल्यूशन मानते थे, जिसका मतलब था इक्वालिटी, यानी इक्वल राइट्स, इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल पे। और हाँ, आज के जमाने में भी फेमिनिज्म उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2025 में काफी लड़कियों ने फेमिनिज्म वर्ड का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 64% यंग मेन फील कि फेमिनिज्म इज नो लॉन्गर अबाउट इक्वालिटी बट फीमेल सुपीरियरिटी। और ऐसा सिर्फ फीलिंग्स की वजह से नहीं है, इसके पीछे रीजंस भी हैं। आज अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलो तो हर दूसरी रील ये वाली होती है। How much should a guy earn to date you? Around like 1 CR. 1 CR per month. How much would you spend on your wedding? It's though 80-90 crores, like full on Bollywood bullshit. How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए. How much would you spend on your wedding? Around like 6 CR. और अगर लड़का कह दे कि मुझे भी सपोर्टिव पार्टनर चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन चाहिए, तो उस पर टॉक्सिक या इनसिक्योर का धब्बा लग जाता है। और इस कल्चर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? उस यंग मिडिल क्लास लड़के पर जो अपनी जॉब से थका हारा घर आता है, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस झेलता है, गर्लफ्रेंड की डिमांड सुनता है और सोसाइटी से वैलिडेशन चाहता है। ना उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम है और ना कुछ सिंपैथी मिलती है। नेशनल मेंस वेलफेयर का सर्वे बताता है कि 76% इंडियन मेन फील कि उनके पास कोई सोशल या इमोशनल सपोर्ट ग्रुप नहीं है और 58% मेन को लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे कि अगर वो वल्नरेबल होंगे तो आखिर महिला और इंसान जाए तो जाए कहाँ। 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया में टोटल सुसाइड केसेस हुए थे उसमें से 72% मेल थे। रीजन रिलेशनशिप इश्यूज, फेक केसेस, मेंटल ब्रेकडाउन, लोनलीनेस एटसेट्रा एटसेट्रा। पर इस पर कोई न्यूज डिबेट नहीं होती, कोई कैंडल मार्च नहीं निकालता, कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाता, क्योंकि सिस्टम ये मानता ही नहीं है कि आदमी भी विक्टिम हो सकता है। सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के सीईओ अनिल मूर्ति बताते हैं कि जब बात आती है चाइल्ड राइट्स की, विमेन राइट्स की, तो सब आगे होते हैं, लेकिन मेन राइट्स एक्टिविस्ट का सब मजाक उड़ाते हैं। और लॉस में एक और सबसे बड़ी दिक्कत है डोमेस्टिक वायलेंस के लॉस, जो प्रॉपर्ली विमेन की तरफ ही बायस्ड हैं। यानी सिर्फ औरत ने ये कह दिया कि मेरा पति मुझे टॉर्चर करता है, उसकी फैमिली मुझे मार पीटती है, तो बिना किसी एविडेंस के उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर एक हस्बैंड ये कह दे कि मेरी वाइफ मुझे टॉर्चर कर रही है, मार रही है, तो उसके फ्रेंड्स और उसकी फैमिली उस पर उल्टा हंसती है और पुलिस कहती है कि भाई एडजस्ट ही कर ले। यूपी के बिजनौर में एक औरत ने अपने हस्बैंड को 3 दिन तक बिना खाने और पानी के चेंज में बंद रखा,
डोमेस्टिक वायलेंस वैसे तो जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन हमारे लॉस के लिए नहीं है। अतुल सुभाष जैसे केसेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सबको पता ही है कि कितना बुरा हुआ था। और अतुल सुभाष जैसा केस दिसंबर 2017 में भी हुआ था, जब 31 साल के अरविंद भारती ने सुसाइड कर ली थी। अपने 23 पेज के सुसाइड नोट में लिखते हैं कि पहले तो मैंने 8 साल तक फेक डाउरी का केस लड़ा, हर महीने एक्स वाइफ को एलिमनी दी, और जब फाइनली वापस शादी करने का मन बना तो एक्स वाइफ कहती है अगर तू मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी होने नहीं दूंगी, और एक और फेक डाउरी का केस जड़ दिया। जिसके बाद बिना किसी एविडेंस के अरविंद ने 15 दिन जेल में और बिताए, और लड़की को ना कोई जेल हुई, ना कोई फाइन, और ना ही कोई एफआईआर, क्योंकि कोर्ट ये कहता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू विमेन। बरेली में एक औरत ने फेक केस लगाया, जिसको देखते हुए बरेली कोर्ट ने उस औरत को 4 साल 5 महीने के लिए जेल भेज दिया। द सेम टाइम जितना फेक केस में एक्यूज्ड आदमी अंदर था, प्लस साथ में 5.8 लाख का फाइन भी लगाया। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि हमारे देश की फीमेल्स हमसे ज्यादा सफर करती है, और इसीलिए प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट के लॉज बनने बहुत जायज है, लेकिन द लॉज आर मेड टू बी यूज्ड नॉट अब्यूज्ड। और इसीलिए बरेली कोर्ट जैसे फेक केसेस के तहत औरतों को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ के तराजू पर इसीलिए पट्टी बंधी होती है कि वो मेल फीमेल, ब्लैक व्हाइट, कास्ट रेस किसी में फर्क नहीं करता, लेकिन फिर भी फर्क किया जाता है, और साफ दिखता भी है जब 43 साल के शिव कुमार को, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जिसे कैंसर भी है, उसे हर महीने अपनी वाइफ को 4000 रुपए मेंटेनेंस में देने पड़ते हैं, और ना दे पाने पर 3 बार तिहाड़ जेल भी जाना पड़ता है। और इसी सब पछड़ों में या तो आदमी कर लेता है या जीते जी वैसे ही मर जाता है। सोसाइटी उसके इमोशंस को ड्रामा कहती है, उसके स्ट्रगल्स को एक्सक्यूजेस कहती है, और उसके पेन को ईगो कह देती है। इसीलिए आई से इट वंस अगेन कि लॉज आर मेड टू बी यूज्ड नॉट अब्यूज्ड। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि मेरी आवाज सभी तक पहुंच सके। और आपको क्या लगता है, इसे बदलने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट बेल बटन। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।